जय हिंद साथियों। आज पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित छायावादी के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं। यहाँ सी विकल्प है निराला जी। ऊपर के व्याख्या में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस यहाँ पे लिखा गया कि बादल राग में गर्जन तर्जन विप्लव और प्रहार में बदल गई। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यहाँ सी है राम की शक्ति पूजा। व्याख्या देखेंगे। उपयुक्त काव्य पंक्ति छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा प्रबंधात्मक शैली में रचित लंबी कविता है। इस कृति पर बंगला कवि कृतवास रामायण का प्रभाव है। धिक जीवन जो पता ही आया है विरोध। पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो यहाँ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्या देखेंगे हम लोग। धिक जीवन जो पता ही आया है विरोध, धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपयुक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें मौजूदा हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का गहरा बोध है। यहाँ निराला ने राम की ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुभूति को प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद की प्रणेता हैं। मुक्त छंद की प्रणेता हैं। तो यहाँ मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्ति से होता है। जूही की कली निराला की मतानुसार 1916 उनकी पहली रचना है और यह मुक्त वृत्ति में है। मुक्त वृत्ति में छंदबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि की अवरोधक तत्व निःशेष हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। तो यहाँ हैं बी निराला जी। निराला की जूही कली का उदाहरण है। तो ये है मुक्त छंद, विकल्प सी। रवड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया है? तो ये है निराला जी, विकल्प सी। यहाँ व्याख्या को हम देखेंगे। व्याख्या में लिखा गया है कि रवड़ छंद या केंचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति पर का परिहास करते हुए इसे रवड़ छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत को मुक्तक छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्त छंद में रची हैं, जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। अगला प्रश्न है कि केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो ऊपर हम व्याख्या में देख चुके हैं, विकल्प डी निराला जी। अगला प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यहाँ है डी अनामिका।
आगे की पृष्ठ पर हम चलते हैं। यहाँ पुनः व्याख्या को हम लोग देखेंगे। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय अनामिका 1938 में प्रकाशित हुई। निराला की काव्य रचनाएं परमिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या गीत, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? यहाँ भी विकल्प है निराला की पुत्री। सरोज स्मृति 1935 में प्रकाशित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विरह स्मृति काव्य है। इसमें इन्होंने अपनी पुत्री को सरोज की जीवन के 18 वर्षों का मार्मिक चित्रण किया है। पुत्री सरोज की असमय मृत्यु हो जाने से निराला का कवि हृदय इस मार्मिक कृति को अभिव्यक्त कर देता है। निराला की अंतिम कविता है। तो निराला की अंतिम कविता है, विकल्प डी है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यहाँ पे व्याख्या हम देख लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में। अंधकार पथ एक रश्मि से सूझा हुआ है। दंड निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। यह 1961 में लिखी गई है। इस कविता में एक पंक्ति है, सिद्ध योगिनियों जैसा या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शेरों के कठिन सेज पर। अगला प्रश्न है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। उनकी यह कविता मुक्तक छंद के अंतर्गत वर्दी वीणावादिनी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो यहाँ व्यंग्यपरक कविता है बी कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1942 में रचित व्यंग्यपरक कविता है, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह निराला की काव्य संग्रह नए पत्ते में संकलित है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखा है? तो निराला जी ने लिखा है। यहाँ एक और प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्यपरक हो गया? तो विकल्प ये कुकुरमुत्ता है। यहाँ कुकुरमुत्ता का किस कवि ने लिखा है? तो यहाँ निराला जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यहाँ है डी डॉक्टर नागेंद्र जी। यहाँ व्याख्या हम लोग देखेंगे। छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख कविता रीत काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा आदि। अन्य महत्वपूर्ण है कि महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रवृत्ति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वांगविलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट
इति वृत्तात्मकता के आगे बीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। छायावाद ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसने, यह कथन है तो यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।